नमस्ते। आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है कि सपोज यू आर अ क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट एट अ फैक्ट्री दैट मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब्स। द पैकेजिंग ऑफ द लाइट बल्ब शोज दैट इट्स एवरेज लाइफ स्पैन इज 5 years। अब आपको टेस्ट करना है कि ये इंफॉर्मेशन क्या सही है। यू वांट टू टेस्ट इफ इट इज इंडीड ट्रू। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले यू नीड टू चेक टू थिंग्स। फर्स्ट, क्या मेरे क्वेश्चन में हम किसी अजम्पशन को टेस्ट करना चाह रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, क्या मेरी जो अभी तक करेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है क्या उसको टेस्ट कर रहे हैं? या फिर इसी को ही दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, जो अभी तक हम जिस चीज़ को ट्रू मान रहे हैं क्या हम उस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं? समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू। पहला तो ये हो गया, यू नीड टू चेक कि अजम्पशन तो नहीं है जिसको हम क्वेश्चन में जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। या फिर सेकंड इज दिस इज और या फिर ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप किसी क्लेम को टेस्ट करना चाह रहे हो। क्लेम या फिर समथिंग लाइक कि आपने कोई न्यू प्रोडक्ट रिसर्च कोई हुई है। नॉट ओनली प्रोडक्ट, कोई भी न्यू रिसर्च एंड आप क्लेम कर रहे हो कि जो आपका न्यू प्रोडक्ट है वो 10% बेटर है पुराने वाले से। तो अब आप इस अपने क्लेम को टेस्ट करना चाह रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम इस कैटेगरी में फॉल करती है एंड यू वांट टू टेस्ट योर न्यू प्रोडक्ट रिसर्च। या फिर आप किसी अजम्पशन को चेक करना चाह रहे हो। सो दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अजम्पशन एंड दूसरा है क्लेम। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास अजम्पशन टाइप का क्वेश्चन है या ये क्लेम टाइप का क्वेश्चन है? आई गेस दिस इज अजम्पशन बेस्ड, राइट? अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है तो दैट इज राइट। ये एवरेज लाइफ स्पैन दिया हुआ है कि पैकेट में लिखा है 5 years और हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो करेंटली जो पूरी वर्ल्ड को पता है उनको ये लग रहा है कि पैकेट में जो लिखा है 5 years वो सही है। सो दैट्स एन अजम्पशन दैट यू वांट टू टेस्ट। तो हमारे में अजम्पशन इस प्रॉब्लम में क्या है कि बल्ब का एवरेज लाइफ स्पैन 5 years है। अब इस अजम्पशन को हम टेस्ट कैसे करें? तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप रैंडमली 100 बल्ब्स का सैंपल ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर आप चेक करो कि इसका मीन लाइफ स्पैन जो आ रहा है इन 100 बल्ब्स का क्या वो 5 years आ रहा है। अगर मीन वैल्यू सपोज आपकी आई, लेट्स से मीन आया आपका 2। अगर मीन वैल्यू 2 years आता है तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि हम जो अभी तक अज्यूम करते आए हैं, जो अभी तक हम जिसको स्टैंडर्ड मानते आए हैं कि 5 years है, दैट इज इनकरेक्ट। ये तो बहुत ही कम वैल्यू है 2 मेरी, राइट? तो हम जो अभी तक मान रहे हैं बेसिकली वो गलत मान रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज इनकरेक्ट। बट अगर लाइफ स्पैन 5 या 5.1 आती या 5.5 आ जाती तो क्या आपने प्रूफ कर दिया कि आपका अजम्पशन सही है? इसमें तो यू सेड कि आपका अजम्पशन गलत था।
राइट? बट यहीं अगर मेरे पास 5 आ जाता या 5.1 आ जाता, तो हम क्या ऐसा बोलते कि मेरा अज़म्पशन जो है वो सही है या गलत है? क्या आपने प्रूफ कर दिया है कि अज़म्पशन सही है? नो, प्रूफ तो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि तो आपने तो बस 100 सैंपल्स का ही टेस्ट करा है। आपको पूरे पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता। लाइक आप अगर नेक्स्ट 100 बल्ब के सैंपल लेते, तो हो सकता था कि उसमें मीन 2 आ जाता या 3 आ जाता, 1 आ जाता। तो उस सेंस में तो फिर अज़म्पशन मेरा कैंसल हो रिजेक्ट हो जाता। So until you have tested the entire population, you can only say कि you failed to reject your assumption. तो इसमें तो हमने assumption को एकदम ही रिजेक्ट कर दिया कि अभी तक जो हम मानते आ रहे हैं वो गलत है। लेकिन अगर वैल्यू मेरी 5 के बराबर ही आ जा रही है या विथ सम लिटिल एरर हियर एंड देयर, तो 5 के इधर-उधर थोड़ी-सी एरर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके अराउंड अगर वैल्यूज़ आ रही है, तो वी कैन से कि वी फेल्ड टू रिजेक्ट, हम रिजेक्ट नहीं कर पाए असम्पशन को। फेल टू रिजेक्ट असम्पशन। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो आप रिजेक्ट करोगे, ये जो आपका अभी तक का स्टैंडर्ड है या अजम्पशन है, उसको या तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उसको फेल टू रिजेक्ट कर सकते हैं कि हम रिजेक्ट नहीं कर पाए। बट यू कैन नॉट से कि हम प्रूव ही कर दिए कि अजम्पशन मेरा सही था। आई थिंक दैट दिस आइडिया हैज गॉट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, सो लेट्स सी हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस इज समथिंग लाइक कोई प्रेमाइस या कोई क्लेम है जिसको आपको टेस्ट करना है। प्रेमाइस और अ क्लेम दैट यू वांट टू टेस्ट। ओके, अब हम देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस एच नॉट से हम डिनोट करते हैं इसको। और नल हाइपोथेसिस हो गया आपका अजम्पशन, जैसे हम ऊपर अजम्पशन लिख रहे थे कि एवरेज लाइफ स्पैन 5 इयर्स है वो, या फिर जो मेरी अभी तक की करंट एक्सेप्टेड वैल्यू है वो, योर करंट एक्सेप्टेड वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एनी पैरामीटर, लाइक जैसे इसमें हम एवरेज लाइफ स्पैन ले रहे थे वैसा। और अगर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखें, तो ये अल्टरनेट है या फिर ये अल्टरनेटिव है, राइट? अल्टरनेटिव ऑफ एच नॉट या फिर नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट हो जाएगा, या उसका जो ऑप्शंस यहाँ हैं वो इधर नहीं होंगे। समथिंग लाइक जैसे इसमें 5 इयर्स बोला लाइफ स्पैन, तो 5 मेरा एच नॉट हो जाएगा, अजम्पशन था 5 होता है। और अल्टरनेट क्या हो गया, उसका ऑपोजिट क्या हुआ कि 5 इयर्स नहीं होता है, दैट वेज। तो एच नॉट का उल्टा हो गया, या फिर तो इट्स समथिंग लाइक अगर एच नॉट को जैसे हमने रिजेक्ट करा, इसको हमने रिजेक्ट किया था ना, यहाँ पे म्यू 2 आया था, जब एवरेज वैल्यू 2 आई थी तो हमने अजम्पशन को रिजेक्ट कर दिया था। तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ये वो है। या फिर अल्टरनेटिव ऑफ एच नॉट व्हेन योर एच नॉट गेट्स रिजेक्टेड।
एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है या रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन जिसको आप प्रूफ कर रहे हो, वो भी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। ये जो ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमारा नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? तो इसमें हमारा नल क्या हो जाएगा? 5 इयर्स है। सो मीन लाइफ स्पैन मेरी 5 है और ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा कि मेरा मीन स्पैन लाइफ स्पैन जो है 5 नहीं है। ओके, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट वी अज्यूम एच नॉट या फिर नल हाइपोथेसिस टू बी ट्रू एट द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में हम लोग एच नॉट को या नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान के चलते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हम एच नॉट या नल हाइपोथेसिस को क्या हम रिजेक्ट या फिर क्या हम उसे रिजेक्ट कर पाएंगे या फिर वी आर फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, तो एच नॉट और एच ए ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, इन दोनों के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे? ये दोनों एक दूसरे के, ये ऑल्टरनेटिव है क्योंकि ऑफ एच नॉट, तो जो यहाँ पे होगा उसका ऑपोजिट एच ए में होगा। तो सपोज ये एच नॉट में आप इक्वल टू साइन यूज कर रहे हो, तो ये एच ए में क्या करेंगे? नॉट इक्वल टू। एक सेट ये हो सकता है, दूसरा सेट क्या हो सकता है? ये लेस देन इक्वल टू है और ये ऑपोजिट हो गया ग्रेटर देन। एंड तीसरा केस हो सकता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड एच ए ऑपोजिट हो जाएगा तो लेस देन हो जाएगा। तो इसमें यू नीड टू सी कि इक्वल टू साइन आपका हमेशा एच नॉट में ही आएगा। ओके, so let's see another question. Suppose you are a dietitian studying a new dietary supplement that claims to increase the average daily intake of protein among adults. You want to test if the supplement actually increases the average protein intake beyond the daily amount of 50 grams. जो रिकमेंडेड वैल्यू है 50 ग्राम्स की, क्या उससे ज़्यादा आपको एवरेज प्रोटीन इनटेक हो पा रहा है फ्रॉम दिस न्यू डाइटरी सप्लीमेंट या नहीं? उस चीज़ को आप चेक करना चाह रहे हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें अजम्पशन को टेस्ट कर रहे हैं या क्लेम को करना चाह रहे हैं? क्या इस प्रॉब्लम में कोई हमारा क्लेम है? यस, क्लेम एज इन कि एक नया प्रोडक्ट आया है, एक न्यू प्रोडक्ट आया है और उस न्यू प्रोडक्ट को आप टेस्ट करना चाह रहे हो कि उसका क्या वो 50 ग्राम से ज़्यादा उसकी प्रोटीन इनटेक हो रही है। तो इस केस में हमारे पास एच नॉट और एच ए के कॉम्बिनेशन कौन सा हम लेंगे? इन तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन पिक करना है हमें जिसमें एच ए हमारा मोर देन हो, राइट, विच इज दिस सेकेंड कॉम्बिनेशन। तो म्यू मीन वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 50 और हमारा अजम्पशन क्या था कि वो 50 है। आर अजम्पशन इज कि डेली अमाउंट जो रिकमेंडेड है वो 50 ग्राम्स है। तो हमारा एच नॉट हो जाएगा
लेस देन और इक्वल टू 50। अभी हमने यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों लिखा है वो समझ में आया? बिकॉज़ कि आपका जो क्लेम है वो बात कर रहा है प्रोटीन इनटेक के बढ़ाने की। तो हम सेकंड ऑप्शन तो पिक कर लिए ऊपर से। अब ये देखते हैं कि एच नॉट में हमने लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा? मतलब असम्पशन के अकॉर्डिंग तो हमारा इक्वल टू 50 है। देन व्हाई आर वी इंक्लूडिंग लेस देन? इट्स बिकॉज़ यहाँ हम क्लेम को टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर म्यू मेरा सपोज़ जो आप टेस्ट करते हो और फाइनली मीन जो आता, टेस्ट करते एज़ इन आपने 100 सैंपल्स लिए और उनमें आपने मीन की वैल्यू निकाली, उसको कंपेयर कर रहे हो, तो अगर वो लेस देन 50 आ रहा है, तो भी तो हमारा जो एच नॉट है या जो नल हाइपोथेसिस है, उसको हम अ, फेल टू रिजेक्ट करेंगे, राइट? बिकॉज़ एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए हमारी वैल्यू 50 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि नहीं है, व्हिच इज़ यू आर गेटिंग अ वैल्यू लेस दैन 50। आई होप यू गॉट इट एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम कैसे लिखेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।